बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिला रवा दवा है। वजीर आला हाउस से निकलते हुए अली अमीन गंडापुर ने कारकुनों के साथ सफर की दुआ की। स्वाबी इंटरचेंज पर कारकुनान वजीर आला के पी अली अमीन गंडापुर का इंतजार कर रहे हैं, जबकि बुशा बीबी भी वजीर आला के काफिले के बाद अलग से रवाना हुई हैं। बुशा बीबी बगैर प्रोटोकॉल के रवाना हुई हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने एहतजाज से कबल तहरीक इंसाफ के 300 से ज्यादा कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस की 27 टीमों ने शहर के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया। पीटीआई कारकुनान को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया। फैजाबाद फ्लाईओवर से पीटीआई के 10 कारकुन पकड़े गए हैं, मगर गिरफ्तार शुदगान का दावा है वो पीटीआई के कारकुन नहीं बल्कि राहगीर हैं। मुल्तान के चारों अजला में क्रैकडाउन के दौरान अब तक 1257 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें जैन कुरैशी, मुइन रियाज कुरैशी, नदीम कुरैशी, वसीम बादोजोई, आमिर डोगर और राना तुफैल नून भी शामिल हैं। फैसलाबाद से एमपीए बशारत डोगर और सोशल मीडिया ग्रुप्स चलाने वाला राशिद अजीज समेत पीटीआई के 480 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। पाकपतन में पुलिस ने जगह जगह छापे मारकर पीटीआई के 94 कारकुनान को हिरासत में लिया। लाहौर से पीटीआई सेंट्रल पंजाब के सेक्रेटरी इत्तलात हाफिज जीशान, 10 कारकुन, जबकि शेखुपुरा से रुकने पंजाब असम्बली वकास महमूद समेत 130 कारकुनान को हिरासत में लिया गया। चुंगी नंबर 26 से 11, शरकपुर से 7 और मखदूमपुर से पीटीआई के 30 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। ओकाड़ा से पीटीआई के गिरफ्तार कारकुनान और ओहदेदारान की तादाद 55 हो गई। आज़ाद कश्मीर में भी गिरफ्तारियां हुई हैं। कोटली से रुकन आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी रफीक नैयर, ज़िलई सदर मलिक निसार अहमद और बशीर गोरसी चपके भिम्बर से ज़िलई सदर चौधरी आसिफ महमूद को हिरासत में ले लिया गया। जंग पुलिस ने पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम के घर पर एक बार फिर छापा मारा है। जंग से इस्लामाबाद जाने के लिए सरगोधा, फैसलाबाद, खुशाब रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। इंतजामिया ने तमाम बस स्टैंड्स को भी बंद करवा दिया है। गुजरावाला के इलाके ततले आली में पुलिस और पीटीआई कारकुनान आमने सामने आ गए हैं। गुलाम फरीद हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, पीटीआई की कॉल पर आज जो गुजरावाला के कारकुन हैं वो बाहर ततलाली रोड पर निकले, तो वहां पर पहले से पुलिस मौजूद थी। पुलिस और कारकुनों का जो है आमना सामना हुआ है। तो तकरार के बाद एक दूसरे को धक्के भी दिए गए दोनों तरफ से। ये जो काफिला है इसकी जो क़यादत है मियां अरकम खान और साबिक एमएनए बिलाल अजाज कर रहे थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कारकुनों की तरफ से जो है अरकम खान और बिलाल जाज को जो वहां से रहा करा के मोटरसाइकिल पर सवार करके वहां से भेज दिया गया। अभी जो ज्यादा कारकुन जमा होने की वजह से जो पुलिस वो पीछे हट गई है और जो अभी जो यहाँ पर सूरत हाल है वो ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिला स्वाबी के लिए रवाना हो गया है। पीटीआई कारकुनान को रोकने के लिए रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं और सूरत हाल आगाह कर रहे हैं। स्वाबी इंटरचेंज के करीब से जफर इकबाल, जबकि इस्लामाबाद से 26 नंबर चुंगी से हुसैन अहमद चौधरी और रावलपिंडी फैजाबाद से राजा मोहसिन, जबकि लाहौर से बाबू साबू इंटरचेंज पर मौजूद है नज़ीर भट्टी। तमाम से हम तफसीलात जानेंगे। सबसे पहले हम जफर इकबाल के पास जाएंगे, स्वाबी इंटरचेंज पर वो मौजूद है। जफर बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या कहा जा रहा है, कब तक स्वाबी पहुंचेगा वजीर आला का काफिला? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के लिए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में जो काफिला पेशावर से रवाना हुआ था, काफिला तो यहाँ पर पहुँच चुका है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में कारकुन जो है इस वक्त स्वाबी के रेस्ट एरिया में मौजूद है। कंटेनर तैयार हो चुका है। कंटेनर पर सेनेटर फैसल जावेद ने स्टेट सेक्रेटरी के फराइज भी संभाल लिए हैं, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो कुछ ही लम्हे बाद यहाँ पर पहुँच जाएंगे और फिर वो इस कंटेनर के जरिए काफिले की क़यादत करते हुए आगे बढ़ेंगे। ताहम ये भी बताता चलूँ कि पहली बार बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीवी जो है वो भी बाज़ाब्ता तौर पर अमली सियासत में कदम रख रही है और इस एहतजाज में शरीक हो रही है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि वो पेशावर से एक अलग गाड़ी में रवाना हो चुकी है। वो कंटेनर पर नहीं आएगी बल्कि अपनी गाड़ी में इस काफिले के साथ आगे इस्लामाबाद की जानिब मूव करेगी। ताहम सबसे बड़ी बात जो ये है कि इस काफिले के साथ जो हैवी मशीनरी थी, जो कि वो रुकावट है और कंटेनर्स वो हटाने के लिए अपने साथ लाए गए थे, वो गुज़िश्ता रोज़
नामालूम अफराद की जानिब से उसे नाकारा बना दिया गया है और अब उनके पास किसी किस्म की हैवी मशीनरी नहीं है। तो ये कंटेनर्स और ये रुकावटें जो खड़ी की गई है, इसको कैसे हटाया जा सकेगा, इसके बारे में अभी तक ताहाल कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही। ताहम वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो ही यहाँ पर आएंगे और वो काफिले को लीड करते हुए आगे जाएंगे, तो जब वो गाजी बरोता पुल पहुंचेंगे जहाँ पर पहली रुकावट खड़ी की गई है, तो वहां पर वो फिर हिकमत अमली बनाएंगे कि अब उन्होंने आगे जाना है। ठीक है, स्वाबी की सूरत हाल से तो आप हमें अपडेट करें। रुक कर लेते हैं इस्लामाबाद का, वहां पर क्या सिचुएशन है। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा क्या हालात देख रहे हैं इस वक्त आप इस्लामाबाद के। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दी गई थी और अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में जो काफ़िला है वो अभी सवाबी जो है वो वहाँ पर पहुँचा है। सवाबी से होता हुआ अटक जो है वो पहुँचेगा और अटक के बाद जो कटी पहाड़ी है वो क्रॉस करके फिर यहाँ पर 26 नंबर चुंगी जो है वो पहुँचेगा। 26 नंबर चुंगी जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के बिल्कुल संगम पर वाक़ है और मेरे इस तरफ जो है वो इस्लामाबाद का एरिया है और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये पिशावर रोड है। ये एक साइड से जो ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। मकामी जो शहरी हैं उनकी सहूलत के लिए जो है वो कंटेनर हटा दिया गया था। ताहम जो हमारे इस यहाँ से आगे जाने वाला रास्ता है जो कि पिशावर को जाता है या सवाबी को, वो कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। आज सुबह से अगर बात करें तो यहाँ पर कोई बड़ी एक्टिविटी यहाँ पर नज़र नहीं आई। एहतजाजी कारकुन यहाँ पर नज़र नहीं आए, ना ही कोई रैली निकाली गई, ना ही कोई बड़ा काफिला यहाँ आया। यहाँ पर पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन किया गया और वक्फे से तकरीबन 11 के करीब अफराद जो है वो तहवील में लिए गए हैं। और अब बताया ये जा रहा है कि जैसे ही अली अमीन गंडापुर का जो काफिला है वो अटक की जानिब मार्च करेगा तो उसके बाद यहाँ पर मजीद कंटेनर लगाकर जो है वो मजीद नफरी तैनात कर दी जाएगी। इस वक्त कंटेनर लगाने का भी इरादा रखती है इंतजामिया, इस हवाले से आगाह करे थे हुसैन अहमद चौधरी, साथ ही रहेगा। फैजाबाद का रुख करते हैं, राजा मोहसिन बताएगा यहाँ पर किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नजर आ रही है और रास्तों की क्या सूरत हाल है मौजूदा। देखिए, फैज़ाबाद जो है वो पाकिस्तान की ना सिर्फ सियासत बल्कि एहतजाजी सियासत में ख़ास मुकाम रखता है। एक तो ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद का इसको हार्ट ऑफ ट्विन सिटीज़ भी कहा जाता है और दोनों शहरों के सम पर वाक़े है। तमाम जो एंट्री पॉइंट्स हैं बड़े, वो यहीं से होकर गुजरते हैं और यहाँ पर जब भी कोई एहतजाज होता है तो बड़ी तादाद में हम देखते हैं कि डिप्लॉयमेंट की जाती है पुलिस की नफरी की। और इस दफ़ा भी कंटेनर्स रख के रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वाला जो रास्ता है उसे मुकम्मल तौर पर जगह जगह पे कंटेनर्स रख के, और ये कंटेनर्स की लेयर्स रखी गई हैं फैज़ाबाद के मुकाम पर और इसे मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। फैज़ाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो भी पहुँचना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर वक्फे से कारकुनान की जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है वो भी जारी है। एक साइड पर हमने देखा कि अब से कुछ ही देर पहले जब कारकुनान इकट्ठे हुए, उन्होंने नारेबाजी की, तो उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर फौरी तौर पर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की और पुलिस मुतअद्दिद कारकुनान को गिरफ्तार करने में भी कामयाब हो गई। और इस मौके पर इस वक्त जो यहाँ पर सूरत हाल इस तरह से है कि जीटी रोड रावलपिंडी से जो आने वाला रास्ता है उसे इस्लामाबाद जाने के लिए खोल के रखा गया है। पार्शली वो खुला हुआ है। कंटेनर्स रोड पर तो मौजूद है इस साइड से, लेकिन उन्हें आधी सड़क पर रखा गया है और एक गाड़ी गुजरने की जगह छोड़ दी गई है। अगर सिक्योरिटी इंतजामात की बात की जाए तो यहाँ पर भारी तादाद में जो चारों तरफ फैज़ाबाद ब्रिज के पुलिस की नफरी मौजूद है और किसी भी तौर पर कारकुन जब भी यहाँ पर इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं तो पुलिस यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। लाहौर का रुख कर लेते हैं, बाबू साबू इंटरचेंज पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे नज़ीर भट्टी। नज़ीर बताइएगा आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पर। जी देखिए, मैं इस वक्त बाबू साबू इंटरचेंज पर जो मौजूद हूँ, जो कि ये बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट है यहाँ से मोटरवे को जाने के लिए M2 और M3 के लिए, और फिर आगे पेशावर का रास्ता जो वो इख्तियार किया जाता है। यहाँ सूरत हाल ये है कि पुलिस की भारी जो है वो मौजूद है, वाटर कैनन भी मौजूद है, इसके अलावा प्रिजन वैन भी मौजूद है और इसे जो है वो दो मुख्तलिफ लेयर्स के साथ टूल प्लाजा की इस तरफ और दूसरी तरफ जो है वो कंटेनर लगाए गए हैं, जबकि पुलिस भी इसी अंदाज से जो है वो खड़ी हुई है। यहाँ कोई कारकुन जो है वो नहीं आया जो अपनी आइडेंटिटी के साथ जो है वो आया। अलबत्ता कुछ मशकूक अफराद जो पुलिस को नज़र आते हैं वो उनको यहाँ से जो है वो भगा देते हैं, लेकिन अभी तक कोई जुलूस बाकायदा तौर पर कोई यहाँ नहीं आया कि जो यहाँ इस चीज़ की कोशिश करे कि वो यहाँ से जो है वो इस्लामाबाद का रास्ता जो है वो इख्तियार करेंगे। अलबत्ता लोगों को खासी मुश्किलात जो है वो उसका सामना है कि जगह जगह पे कंटेनर लगे हुए हैं, रोड्स बंद हैं,
तो उसकी वजह से लोगों के कारोबार भी और जो है वो भी मुतासर हुए हैं। छोटे छोटे जो यहाँ चिंगची रिक्शे चलाते हैं उनके लिए जो है वो मुश्किलात है। लोग जो आने जाने के लिए ख़ास तौर पर शादियों का सीज़न है तो उनके लिए भी जो मसाइल हैं वो यकीनी तौर पर जो वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए पीटीआई के काफिले रवा दवा हैं। दूसरी जानिब पुलिस भी तैयार है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। जफर इकबाल, हुसैन अहमद चौधरी, राजा मोहसिन और नज़ीर भट्टी, बहुत शुक्रिया आप सबका। तर्जुमान पीटीआई का कहना है कि बुशरा बीबी पेशावर से निकलने वाले सबसे बड़े काफिले का हिस्सा है। काफिला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में पेशावर से रवाना हो चुका है। अब्दुल कादिर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। बताएगा अब्दुल कादिर इस काफिले के हवाले से। देखिए, बुशरा बीबी के हवाले से कुछ खबरें नशर हुई थी, जिसके बाद तर्जुमान पीटीआई की जानिब से ये वजाहत की गई है कि बुशरा बीबी तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े काफिले का हिस्सा हैं और अली अमीन गंडापुर की क़यादत में ये काफिला पेशावर से रवाना हो चुका है और बुशरा बीबी उनके हमरा रहेंगी। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अगर वर्कर से ये तवक्को की जा रही है कि वर्कर इस वक्त घरों से बाहर निकले तो फिर हम खुद क्यों नहीं निकल सकते, तो इसलिए वो खुद भी मार्च का हिस्सा है। इससे पहले ये बताया गया था कि बुशरा बीबी मार्च में शामिल नहीं होंगी, उनकी तबीयत नासाज है, डॉक्टर्स की जानिब से आराम का मशवरा दिया गया, लेकिन अब तर्जुमान की जानिब से बताया गया कि बुशरा बीबी भी जो पीटीआई का मार्च है उसका हिस्सा होंगी। ठीक है, अब्दुल कादिर इस हवाले से आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। अली अमीन गंडापुर अभी तक नहीं उठे हैं, इनकलाब कहीं रास्ते में रह जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि पीटीआई पंजाब कितनी जालिम है, 1000 लोग भी नहीं निकाल सकी। इनकलाब के लिए खड़े होना पड़ता है, भागते नहीं हैं। आज भी आधे लोग वर्क फ्रॉम होम और आधे वर्क फ्रॉम सिटी करेंगे। आज लाहौर के अंदर भी आप देख रहे हैं सुकून है, लोग जो है वो छुट्टी मना रहे हैं और कोई अफरा तफरी का जो है वो आलम मौजूद नहीं है। बुशरा बाजी वो भी कौम को जागने का खिताब देके खुद सोई पड़ी हैं। गंडापुर साहब जो है वो भी अभी तक सो के नहीं उठे हैं। उनकी जो तर्जमान है टिकटॉकर, उनका भी बयान आया है कि जी उनकी तबीयत खराब है, इनकलाब रस्ते में रह जाएगा कहीं। जो बुशरा बीबी साहब है परसों तरसों से उनका फोन भी बंद है। जो बुशरा बीबी साहिबा ने फरमाया था, जिसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को शर्मिंदा करने की एक नाकाम कोशिश की। ये तकलीफ ये है कि सरमायाकारी क्यों आ रही है। कल जो है वो पार्क टावर F10 जो है स्टूडियो अपार्टमेंट्स जो है उसके अंदर से 3 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं जो बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस थे। वो जिहादी आज के फितना मार्च में शिरकत करने के लिए तशरीफ लाए हुए थे और वो जो था ना कि हमने इतने लोग पहले पहुंचा दिए हैं इस्लामाबाद, ये उसका हिस्सा है। इतने जालिम है ये लाहौर और पंजाब के लोग जो है, इनके 1000 बंदा भी नहीं निकलता आप लोगों से। इनकलाब को फेस करना पड़ता है, पचते नहीं है इनकलाब को देख के। आधे आज भी वर्क फ्रॉम होम करेंगे और आधे जो है वर्क फ्रॉम सिटी करेंगे, छोटी छोटी टोलियों से गलियों के अंदर। 32 चौक लाहौर में जो है वो इकट्ठे होने का प्रोग्राम बनाया है, तो जरूर तशरीफ लाइएगा, हम भी इंतजार कर रहे हैं आपका। खबर है फैसलाबाद से, जहां पे साहबजादा हामिद रजा और पीटीआई के कारकुनों का कमालपुर इंटरचेंज पर एहतजाज। मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने आए, जबकि पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की गई। तफसीलात क्या हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे मोहम्मद काशिफ से। काशिफ बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है। जी मैदान जंग बना हुआ है जी कमालपुर इंटरचेंज। साहबजादा हामिद रजा चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, 3 जो रुकावटें हैं एलाइड मोड़ और समाना पुल से अबूर करते हुए कमालपुर इंटरचेंज पहुंचे हैं। तो पुलिस की बारी नफरी सीपीओ कामरान आदल, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुल वहाब और पुलिस की बारी नफरी जो है मौका पर पहुंच गई। ताहम पुलिस की जानब से जो है शेलिंग की गई है मुजाहिरीन पर और मुजाहिरीन की जानब से जो है पथराव का सिलसिला जो है वो भी जारी है। ताहम मुजाहिरीन कुछ वक्त के लिए पीछे चले गए हैं। पुलिस की जानब से जो शेलिंग का सिलसिला है वो जारी है। ताहम पुलिस का जो कहना है किसी को भी जो है वो हम आगे आने की इजाजत नहीं देंगे। ठीक है, मोहम्मद काशिफ इस हवाले से आगाह करे थे। पुलिस की जानिब से कहा गया है किसी को भी आगे आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साहबजादा हामिद रजा और पीटीआई के कारकुनों का कमालपुर इंटरचेंज पर एहतजाज। मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने आए, जबकि पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की गई और जवाब में मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव किया जा रहा है। हमारा धरना कामयाब हो चुका, हुकूमत आखिरी सांसें ले रही है। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं हुकूमत आखिरी सांसें ले रही है। पीटीआई में इख्तिलाफात की बातें वो लोग कर रहे हैं जिन्हें अपनी कुर्सी जाती नजर आ रही है। हुकूमत असल दहशतगर्दों को पकड़े, बानी पीटीआई और दीगर रहनुमा दहशतगर्द नहीं है। सब झूठ। ये इख्तिलाफ वो पैदा करते हैं जिनको सी जाती नजर आती है। कैसा इख्तिलाफ यार, इंसान जिंदा है, इख्तिलाफात होते हैं, मकसद के लिए इकट्ठा है। यही मैं कह रहा हूँ हुकूमत को कि असली दहशतगर्द के पीछे पड़ो। असल दहशतगर्द आज़ाद, इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, एजाज,
चौधरी, ये सब दहशतगर्द हैं क्या? दहशतगर्दी की कार्रवाइयां बढ़ गई जब से ये हुकूमत आई है। मेरे 1000 फौजी भाई शहीद हुए हैं। कौन सी चीज है जो इमरान खान ने कही जो नाकाम हुई है? हुकूमत खत्म होने के करीब आखिरी सांसें ले रही है। पीटीआई के एहतजाज की कॉल नाकाम हो गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने दावा किया कि पीटीआई के मकामी रहनुमाओं ने धरने से जान छुड़ाने के लिए खुद गिरफ्तारियां दी। अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करके कह रहे हैं कि मकसद हासिल हो गया। एहतजाज थी, ये मुकम्मल तौर पर नाकाम है। हमारे यहाँ पे जो मकामी इनके रहनुमा हैं उन्होंने पुलिस को आज खुद गिरफ्तारियाँ दी हैं कि बजाय इसके कि एहतजाज की झंझट में फंसा जाए और बंदे इकट्ठे किए जाए, पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दें और अपनी जान छुड़ाएं। शहरियों की ज़िंदगी के अंदर एक मुसीबत पैदा करके आप ये कह रहे हैं कि हमने अपना मकसद हासिल कर लिया है, तो अगर आपका मकसद ये था तो यकीनन आपने हासिल कर लिया है। ये सियासत जिसको आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझ रही है कि निज़ाम को सुधार लेगी, सिवाय पाकिस्तान के हालात मजीद ख़राब करने के कोई और फ़ायदा इससे पाकिस्तान को नहीं हो रहा। कुर्रम और पाड़ा चिनार में खून की होली खेली जा रही है, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तवज्जो पंजाब और इस्लामाबाद पर चढ़ाई पर है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं मानी पीटीआई इंतकाम और अना की भट्टी में पूरी कौम को जलाना चाहते हैं। वज़ीर आला की आंख के नीचे खून की होली खेली जा रही है कुर्रम और पारा चिनार में, और उनकी सारी तवज्जो ये है कि हमने पंजाब के ऊपर और दारुल खिलाफे के ऊपर किस तरह चढ़ाई करनी है, हमने किस तरह मुल्क के अंदर बगावत पैदा करनी है। 9 मई को इस जमात ने वो कुछ किया कि जो आज तक पाकिस्तान में कोई दहशतगर्द तंजीम भी करने का नहीं सोच सकती थी। ये तब्दीली की जमात नहीं है, ये सिर्फ एक शख्स की अना, एक शख्स की जाती ग्रीड फॉर पावर और एक शख्स के इंतकाम की भट्टी का नाम है, जिसमें वो पूरी कौम को जलाना चाहता है। बैरूनी ताकतों से एनआरओ हासिल करना चाहते हैं। पीटीआई भी एक सोशल मीडिया का ड्रामा है जो आपको हंसाती भी है और रुलाती भी है, लेकिन ड्रामे का हकीकत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। और पाक जिम्बाब्वे पहला वनडे है। जिम्बाब्वे का पाकिस्तान को जीत के लिए 206 रन का हदफ। मेजबान टीम पहले खेलकर 205 रन पर आउट हो गई है। पाकिस्तान ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था और पाकिस्तान टीम की जानिब से सलमान अली आका ने 3 विकेटें हासिल की थी। हारिस रऊफ ने 1 खिलाड़ी को आउट किया, जबकि अब्दुल्ला शफीक ने 1 बैटर को रन आउट किया था। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।